सो हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा डिस्कशन है गेट 2027 में जो हमारा बैच चल रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ डाला है। हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किया, काफ़ी मतलब जो थ्योरम्स थे हमारे, बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में पढ़ा। और थ्योरम्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने गेट स्टार्ट किया। जब लॉजिक गेट पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले नॉट गेट को पढ़ा, और नॉट गेट को बहुत डीपली हमने डिस्कशन किया। और नॉट गेट को डीपली डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने मल्टी वाइब्रेटर में आए। मल्टी वाइब्रेटर में बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ा, अस्टेबल, मोनोस्टेबल, इनके काफी सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। और काफी सारे क्वेश्चन करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड गेट। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, एंड गेट एक तरह प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। प्रोडक्ट जैसे यूज करते हैं एंड गेट का, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ एंड गेट और गेट कैसे यूज होता है। ठीक है, तो एंड गेट में क्या होता है, जब कोई हम इनपुट देते हैं जब लॉजिक गेट में, जब डिजिटल सर्किट में इनपुट देते हैं तो हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमने 2 इनपुट दिया, हमको 2 आउटपुट मिला जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया। अब ये डिसाइड करेगा इनपुट कि आउटपुट में क्या हमको 0 मिलेगा या हाई मिलेगा या लो मिलेगा। हाई या लो मिलने का मेन कारण ये होता है, यदि आपका एक भी इनपुट लो है तो आपको आउटपुट हमेशा लो मिलेगा। यदि जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक आपको आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एंड गेट में होता है। तो बेसिकली ये 2 इनपुट नैंड गेट हो गया, 2 इनपुट एंड गेट, ये 3 इनपुट एंड गेट, और 3 इनपुट एंड गेट में भी ऐसा ही होता है आपका। तो बेसिकली 3 इनपुट एंड गेट में क्या होता है, तो 3 इनपुट एंड गेट ये बोलता है कि जब इनपुट में सारे या हाँ सारे इनपुट हाई होंगे तभी आपको आउटपुट में हाई मिलेगा। यदि एक भी इनपुट लो हो गया तो आपको आउटपुट में लो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन हो गया। अब हम लोग इसको ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो बात हो रही है एंड गेट की, और आप लोग देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट बना हुआ है एक डायग्राम के रूप में। डिजिटल सर्किट बनी हुई है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा क्या है, इनपुट साइड में है। इनपुट साइड में आपके ए और बी लगा हुआ है, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, बाई इक्वल टू ए डॉट बी। ये कहाँ मिल रहा है आपको, आउटपुट में। एज इट इज इनपुट में यदि 3 इनपुट एंड गेट हो गया, ये 2 इनपुट एंड गेट हो गया, लिख दो 2 इनपुट एंड गेट। ये हो गया आपका 3 इनपुट एंड गेट। ठीक है, ऐसी हो गई। अब हम लोग सेकंड नंबर लिखेंगे ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल भी बनाने के लिए थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, बहुत छोटा ना हो जाए कहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक एक पार्ट को इरेज करते लिखते हैं। आप लोग को समझना है, मुझे बताना है। मैंने नोट शेयर कर चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। सेकंड नंबर ट्रूथ टेबल। अच्छा, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इधर साइड हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब टेबल में ये हो गया एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये आउटपुट का कॉलम हो गया। 2 इनपुट का कॉलम, एक आउटपुट का कॉलम। ठीक है, ये हो चुका है आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्या आपका आउटपुट। या इधर साइड नीचे लिख देते हैं, आप हम लोग लिख देते हैं, ये क्या जाएगा आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ये होगा बाई इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, अब हमारे पास 4 कॉलम डिवाइड हो जाएंगे, 4 हॉरिजॉन्टल में 0 1 2 3। जब ये 2 डाटा है, जब 2 इनपुट रहेगा हमारे पास तब हम ये यूज करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 हम लोग इधर ले लेते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब मैंने क्या बोला, यदि एक भी इनपुट लो है, यदि एक भी इनपुट में 0 है तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 0। दोनों इनपुट हाई होंगे तो हाई मिलेगा। कोई डाउट? अब इसको एसओपी के फॉर्म में लिखेंगे। एसओपी मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम ऑफ प्रोडक्ट जब फॉर्म में लिखेंगे तो बाई ए डॉट बी इक्वल टू
सम ऑफ प्रोडक्ट जिसमें हाई है वही क्या होता है एसओपी। एसओपी कौन है ये, इसमें एसओपी ये है, इसमें हो जाएगा सिग्मा यम क्या है 3, सिग्मा यम 3 इसको डिनोट करते हैं ए बी से, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसमें ए बी, क्या जाएगा ए बी, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको यम 3। कोई डाउट है नहीं है। अब जैसे कि पीओएस में करेंगे, पीओएस एंड पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम में जब करेंगे तो बाई ए डॉट बी, इसको पाई से करते हैं पाई एम, पाई एम में क्या जाएगा 0 1 2, इसको लिखेंगे यम 0 यम 1 यम 2। अब इसको जब डिनोट करते हैं इसको कैसे लिखते हैं ए प्लस बी, यदि जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा, यदि जीरो नहीं है तो क्या जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए प्लस बी नॉट, ए प्लस बी नॉट, ठीक है ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब क्या करेंगे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं यहां से ए कॉमन मिलता है तो प्लस हो जाएगा बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी फिर क्या आएगा आपका यहां पास ए प्लस बी, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0, ए प्लस 0 और हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, अब ये जाएगा अंदर जाएगा ए तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए डॉट बी, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 और हो जाएगा आपका ए बी, 0 प्लस ए बी इक्वल टू ए बी। कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया एसओपी और पीओएस के फॉर्म में हो गया, एसओपी और पीओएस के फॉर्म में। एसओपी में क्या होता है फिर से मैं बता देता हूं आपको, जब एसओपी टर्म में किसी चीज को लिखते हैं तो ए रहेगा तो 1 हो जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए है तो 1 हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा 0। इसको बोलते हैं मीन टर्म, मीन टर्म इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और पीओएस में रहेगा पीओएस टर्म में, इसमें क्या करते हैं ए को डिनोट करते हैं, मतलब 1 को डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से और ए को डिनोट करते हैं 0 से, ठीक है। ए को डिनोट करते हैं किससे 0 से, और इसको बोलते हैं मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, और इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल एम का यूज करते हैं, ठीक है। तो एंड गेट समझ में आ चुका होगा, बहुत सारी चीजें एंड गेट में। अब एंड गेट में कर देंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो कम्यूटेटिव लॉ में लिखेंगे अब क्या लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ नंबर कम्यूटेटिव लॉ में जैसे ये हो जाएगा ए बी तो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू बी ए टू बी डॉट ए। क्या ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बिल्कुल होता है, प्रोडक्ट है। इसमें लिखेंगे इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए। फिर लिखेंगे इट आल्सो signifies, it also signifies that position of variable is, that position of variable is, that position of variable is irrelevant, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सारी चीजें जल्दी नोट डाउन करेंगे ताकि नेक्स्ट पहुंचते हम लोग। अब फिफ्थ नंबर में चलेंगे, फिफ्थ नंबर क्या है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में लिखेंगे ये आएगा एंड गेट, ए बी सी आएगा ए डॉट बी, आएगा ए डॉट बी डॉट सी, या और क्या हो सकता है, और लिख सकते हैं इसमें ये आएगा ए बी, ये आएगा क्या आपका बी सी ए, ठीक है, ये आएगा क्या बी सी, ये आएगा बी सी डॉट ए, इसको लिख सकते हैं बी डॉट सी डॉट ए दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, ये हो गया। इसमें सबसे पहले लिखेंगे इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, फिर लिखेंगे बी कैन जनरेट multi input and gate using two input and gate, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। हमने इसमें क्या लिखा, इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, सबसे पहले ये क्या करता है, होल्ड्स करता है, क्या एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, we can generate multi input and gate using two input and gate का यूज करके हम लोग मल्टी इनपुट एंड गेट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इनेबल एंड डिसेबल, 6 नंबर, इनेबल एंड डिसेबल इनपुट फॉर एंड गेट। सबसे पहले ए नंबर, ए बी और नीचे क्या लिखा है, कंट्रोल इनपुट इक्वल टू सबसे पहले 0, तो 0 रहेगा तो क्या जाएगा, डिसेबल इनपुट, क्या आएगा, डिसेबल इनपुट, क्योंकि ए डॉट बी डॉट 0 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। यदि एक भी इनपुट आपका लो है तो आंसर क्या मिलेगा, लो। बी नंबर, ए बी 1, कंट्रोल इनपुट इक्वल टू इनेबल इनपुट, ठीक है। इसका मतलब आएगा ए डॉट बी डॉट 1 इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। अब सी नंबर, ऐसा है ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। जब सेम इनपुट रहता है तो आउटपुट भी क्या मिलता है, सारे इनपुट का मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाता है, ठीक है। अब डी नंबर लिखेंगे ए बी में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इंटू बी हो जाएगा आपका ए डॉट बी, क्योंकि बी डॉट बी इक्वल टू कितना आता है, बी हो जाएगा सेम। इफेक्टिव फैन आउट डिक्रीज, इसको क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव फैन आउट डिक्रीज बोल सकते हैं। ए बी सी डी, ई नंबर लिखेंगे ठीक है।
ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जब दो इनपुट में ए था और ये बी था, हमने क्या कर दिया, इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव फैन आउट डिक्रीज। क्या बोलेंगे, दोनों को इफेक्टिव फैन आउट डिक्रीज। ठीक है, ये हो चुका आपका। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलिए लिखते हैं। 7 नंबर डालेंगे उसको पॉइंट नंबर, और यहां से फिर हमारा एंड गेट खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन भी एंड गेट खत्म हो जाएंगे। 7 नंबर पॉइंट है ना, हाँ, तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या हो सकता है बताइए, आप लोग खुद भी सोचिए क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, इफ एनी वन ऑफ इनपुट लाइन इज एट लॉजिक 0, यदि कोई भी इनपुट लाइन 0 पे रहता है, देन रिस्पेक्टिव ऑफ अनदर इनपुट लाइन आउटपुट विल बी 0। लिखेंगे इफ एनी इनपुट लाइन, if any input line, if any one of input line is at logic 0, then irrespective of other input line will be 0। ठीक है, फिर अगला लिखेंगे बी नंबर, if all the input line will be at logic 0, if all the input line will be at logic 1, यदि सारे इनपुट लाइन लॉजिक 1 पे हैं, देन ओनली आउटपुट विल बी लॉजिक 1। तो आउटपुट किस में रहेगा, लॉजिक 1 पे रहेगा। ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला, सिंपल सा बोला गया है, इफ एनी वन ऑफ इनपुट लाइन इज एट लॉजिक 0, यदि कोई भी इनपुट लाइन, मतलब एक भी इनपुट लाइन लॉजिक 0 पे है, देन इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर इनपुट लाइन विल बी 0। तो इरिस्पेक्टिव, उसी के रिस्पेक्ट में जो अदर इनपुट लाइन है वो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। या इफ ऑल द इनपुट लाइन विल एट लॉजिक 1, यदि सारे इनपुट लाइन विल बी एट लॉजिक 1, यदि सारे इनपुट लाइन किसमें, लॉजिक 1 पे हैं, देन ओनली आउटपुट विल बी लॉजिक 1। तो केवल आउटपुट लॉजिक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सारी चीज़ें थी वो भी क्या हो चुकी, ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट डे हम लोग आपको पढ़ाएंगे और गेट। ठीक है, फिलहाल थैंक यू सो मच। आप लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और जब नहीं बनेगा आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करिएगा। ठीक है।